प्रगतिवाद। प्रगतिवाद भौतिक जीवन से उदासीन, आत्मनिर्भर, सूक्ष्म, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में लोक के विरुद्ध स्थूल जगत की तार्किक प्रतिक्रिया है। यानी प्रगतिवाद को जो स्पष्ट किया गया, तो उसको एक सरल शब्दों में यदि हम प्रस्तुत यदि करें, तो प्रगतिवाद को यदि कहें कि प्रगतिवाद क्या है, तो उसे उसका एक सरल शब्दों में एक इसका निर्धारण यदि किया जाए तो वो इस प्रकार हो सकता है कि अंतर्मुखी प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में लोक के विरुद्ध स्थूल जगत की तार्किक प्रतिक्रिया है। प्रगतिवाद को और भी स्पष्ट किया गया। प्रगतिवाद को अपने अपने शब्दों में कवियों ने, लेखकों ने जब परिभाषित किया, तो कई प्रकार की परिभाषाएं उसकी निर्धारित की गई। लेकिन सामान्य रूप से यदि हम प्रगतिवाद की बात यदि करें, उसका शाब्दिक अर्थ यदि हम निकालें, तो प्रगतिवाद का शाब्दिक अर्थ यही हो सकता है कि जो प्रगति के रास्ते पर बढ़े, प्रगति के पथ पर चलने वाले या चलने वाला, वो क्या कहलाता है? प्रगतिवादी कहलाता है। तो कवियों और लेखकों के मन में ये बात आई, विचार किया, तो भारतेंदु युग की बात हुई, तो द्विवेदी युग की बात हुई, द्विवेदी युग से फिर छायावादी युग की बात आई। छायावाद से ही धीरे धीरे साहित्य जगत का जो संसार है उसमें नई नई चीज़ें आना शुरू हुई। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग में जो बातें चली, जो धारणाएं चली, जो धाराएं चली, वो धाराएं धीरे धीरे, उन धाराओं को आधार तो माना गया, लेकिन धीरे 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 वो उनको परिवर्तित करने की सोच एक जागृत हुई। और जब वह सोच पूरी तरह से तटस्थ हो गई, वह सोच मजबूत हो गई, तब कवियों लेखकों ने सोचा कि अब समाज को विकसित करना चाहिए, लोगों को प्रगतिवादी बनाना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। तो जब यह सोच जब चली, तो इस सोच को लेकर के चलने वाले जितने लोग थे उन्हें प्रगतिवादी कहा गया। और इस सोच पर जो चला, इस सोच को जिन्होंने अपनाया, इस सोच का जो युग आया, उसे कहा गया प्रगतिवाद। तो प्रगति का अर्थ है तरक्की करना, उन्नति करना या आगे की ओर बढ़ना। तो इस वाद में, प्रगतिवाद में जो बात कही गई, तो वो यही थी कि प्रगतिवाद भौतिक जीवन से उदासीन, आत्मनिर्भर, सूक्ष्म, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में लोक के विरुद्ध स्थूल जगत की तार्किक प्रतिक्रिया है। प्रगतिवाद का प्रेरणा स्रोत मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। सामाजिक चेतना और भावबोध काव्य का लक्ष्य है। प्रगतिवादी काव्य में समाजवादी विचारधारा का साम्यवादी स्वर महत्वपूर्ण रहा है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। ये प्रगतिवाद की एक परिभाषा और कि राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक प्रगतिवादी साहित्यकार आर्थिक विषमता को ही वर्तमान दुख एवं अशांति का कारण स्वीकार करता है। आर्थिक विषमता के फलस्वरूप समाज को दो वर्गों में बांटा है, पूंजीपति वर्ग तथा शोषक वर्ग, और दूसरा शोषित वर्ग या सर्वहारा वर्ग। प्रगतिवाद अर्थ, अवसर और संसाधनों के समान वितरण द्वारा ही समाज की
उन्नति में विश्वास रखता है। यानी प्रगतिवाद की जो सोच थी वह अर्थ, अवसर और संसाधनों को एकत्र करना। क्यों? क्योंकि वो जानता है, प्रगतिवादी व्यक्ति जानता है कि इसके बिना, इन तीनों चीज़ों के बिना कोई भी व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्रगतिवाद में अर्थ, अवसर और संसाधनों को जो है अधिक महत्व दिया गया। सर्वहारा या सामान्य जन की प्राण प्रतिष्ठा के साथ श्रम की गरिमा को प्रतिष्ठित करना और साहित्य में प्रत्येक समाज के सुख दुख का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना उसका लक्ष्य है। किसका? प्रगतिवाद का। यह काव्यधारा शोषक वर्ग की भर्त्सना यानी आलोचना, बुराई इसको कहते हैं, और शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव रखती है। उपयोगितावाद और भौतिक दर्शन से प्रभावित होने के कारण यह काव्य धारा नैतिकता एवं भावुकता की अपेक्षा बुद्धि और विवेक पर अधिक विश्वास करती है। प्रगतिवादी चेतना के बीज छायावाद में ही पल्लवित होने लगे थे, किंतु तीसरे और चौथे दशक में प्रगतिशील आंदोलन ने काव्य को सामाजिकता की ओर उन्मुख किया। यथार्थ से संप्रक्ति, जनजीवन से संलग्नता, मानवीय समस्याओं से सीधे साक्षात्कार, शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रगतिवादी काव्य के मूल विषय बन गए थे। अभी तक किसान वर्ग के प्रति सहानुभूति काव्य में स्थान पाती थी, प्रगतिवाद ने मजदूरों को भी इस कोटि में लाकर खड़ा कर दिया। तो प्रगति कहने का मतलब यह है कि प्रगतिवाद जो था वह एक शोषित और शोषित वर्ग के प्रति जो सहानुभूति की जो भावना थी उसको उसने तटस्थता के साथ बिल्कुल उस पर अडिग होकर के उनके प्रति भावना को प्रस्तुत करने का काम किया है। साथ ही एक उच्च वर्ग की भी बात कही उसमें प्रगतिवाद ने, और उच्च वर्ग की सोच को भी स्थापित किया। किस सोच को स्थापित किया कि धन, अर्थ, अवसर और संसाधन, इनके बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है। एक इस सोच को भी स्थापित किया प्रगतिवाद ने। और दूसरी तरफ क्या है, जो सर्वहारा व्यक्ति यानी जो शोषित वर्ग था, यदि मजदूर की बात करें, मजदूर के प्रति सहानुभूति की भावना को भी प्रगतिवाद ने स्थापित किया। तो इस तरह से एक संपन्न और दूसरा शोषित, इन दोनों वर्गों के लोगों को लेकर के प्रगतिवादी कविताएं जो हैं लिखी गईं और प्रगतिवाद को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। ठीक, अब इसके बाद है प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति। इसमें क्या कि प्रगतिवादी कवियों ने किसानों, मजदूरों पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचार के प्रति अपना विद्रोह व्यक्त किया है। दूसरी विशेषता आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। इस युग के कवियों ने आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल देते हुए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के अंतर को समाप्त करने पर बल दिया। तीसरी विशेषता नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। प्रगतिवादी कवियों ने नारी को उपभोग की वस्तु नहीं समझा, वरन
उसे सम्मानजनक स्थान दिया। नारी को शोषण से मुक्त कराने हेतु भी इन्होंने प्रयास किए। चौथी विशेषता, ईश्वर के प्रति अनास्था। इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया है। वे ईश्वरीय शक्ति की तुलना में मानवीय शक्ति को अधिक महत्व देते हैं। पांचवी विशेषता, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने व्यक्तिगत सुख दुख के भावों की अपेक्षा समाज की गरीबी, भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी आदि सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति पर बल दिया है। छठवीं विशेषता, प्रतीकों का प्रयोग। अपनी भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए इस काल के कवियों ने प्रतीकों का सहारा लिया है। सातवीं विशेषता, भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। प्रगतिवादी कवियों ने श्रम की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए भाग्यवाद को पूंजीवादी शोषण का हथियार बताया है। अब है प्रमुख प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं। तो प्रमुख प्रगतिवादी कवियों में पहले 5 कवि जो हैं, सबसे पहले है नागार्जुन। इनकी रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। दूसरे कवि शिवमंगल सिंह सुमन। इनकी रचना हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन। तीसरे कवि त्रिलोचन। इनकी रचना धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। चौथे कवि सुमित्रानंदन पंत। इनकी रचना है युगवाणी ग्राम्या। पांचवें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना है कुकुरमुत्ता। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रगतिवाद जो है यहाँ पर ये पूर्ण होता है। इससे संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो आप लोगों को PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे, जिसे आप लोग लिख सकेंगे।